थोडं हिंदी मराठी चालेल ना? मान्यवर आणि उपस्थित बांधवांनो भगिनींनो, बहुत दिनों के बाद हिंदी में भाषण कर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं, इसलिए नहीं। आज मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मेरे परिवार के लोगों के साथ कुछ बात कर रहा हूं। रमेश जी, आज का दिन आपने कैसे तय किया पता नहीं, लेकिन आज मैं खुश हूं कि जिस विधानसभा क्षेत्र से आप पूर्व विधायक थे, आज मेरे साथ, अपने साथ पूर्व विधायक और आज के भी विधायक एक ही छत के नीचे आज अपन जुड़ा है। और इसलिए जो काम आपने उस वक्त शुरू किया था, वो सिलसिला आज भी जारी और आगे भी जारी रहेगा। बीच में पता नहीं क्यों, लेकिन एक थोड़ी सी दरार मैं महसूस कर रहा था, दूरी महसूस कर रहा था, खासकर उत्तर भारतीय और हमारे बीच में, शिवसेना के बीच में। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके पास देने के लिए कुछ अच्छी बातें होती नहीं है, तो जहर डालते रहते हैं। अरे देखो, हिंदी है, ये मराठी है, ये है, वो है। अभी मैं बैठा तो चंद्रकांत जी, आप सारे लोगों ने पूछा तबीयत कैसी है। मैंने कहा कमजोरी थोड़ी थी, लेकिन सब साथ आ गए तो अभी जितनी थी उतनी भारी ताकत मेरी बढ़ गई, ताकत बढ़ गई है। आज मैं कुछ यहाँ राजनीतिक भाषण नहीं देना चाहता, लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी होती है कि जो कहे बिना हम आगे नहीं जा सकते। आज विजय प्राप्त करने के बाद जब हमारे ऋतुजाताई, अनिल परब और सारे कार्यकर्ता आए थे, प्रेस के लोग भी थे, मैंने कल ही कहा था, मेरे कार्यकर्ताओं की एक बैठक थी, उसमें कहा था कि तैयार रहिए, शायद मिड टर्म पोल आ सकती है महाराष्ट्र में। तो लोगों ने पूछा आपने कैसे अनुमान लगाया? मैंने कहा अनुमान है, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं कि ज्योतिष सब ग्रह भी देखकर ज्योतिष बताने वाला, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं। यह अनुमान है, इतने सालों से राजनीति देखते आ रहा हूं, राजनीति करते आ रहा हूं। सीधी बात है, आपको अगर आप सहमत हो तो हाँ कहिए, नहीं तो ना कहिए। कल परसों गुजरात के चुनाव डिक्लेयर हो गए, जाहिर हो गए। तो पहले तो जब चुनाव की तारीख आ गई, मैंने कहा भुजबळ साहेब, असलम भाई, आपण तर आणि तुम्ही पण आपल्या मंत्रिमंडळात या, चलो महाराष्ट्र के बाकी उद्योग बच गए। नहीं तो एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया। जाने दो, गुजरात में गए, उत्तर प्रदेश में भी जाने चाहिए, बिहार में भी जाने चाहिए, लेकिन जो महाराष्ट्र में आना चाहते हैं उसको क्यों आप भगा कर लेके जा रहे हो? तो मैं सोच रहा था कि चलो अच्छा हो गया, गुजरात की डेट तो डिक्लेयर होगी, आप यहां से उद्योग वहां नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरे ही पल मैंने सुना हमारे प्रधानमंत्री जी, आज तक उनको कभी महाराष्ट्र का हित या भला, पिछले कुछ दिनों में उन्होंने उसके बारे में कुछ बात कही, मेरे कानों पर तो नहीं आई थी, आपके कानों पर आई हुई तो बात अलग है। लेकिन उन्होंने डिक्लेयर किया कि 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट हम महाराष्ट्र में देंगे, तालियां बजाओ। ये क्या मजाक चल रहा है? महाराष्ट्र को क्या आपने उल्लू समझ रखा है? और आज अचानक आपको कैसे याद आ गया महाराष्ट्र? जब भी चुनाव आते हैं तो ही उस राज्य का विचार करना शुरू करते लोग। कि गुजरात के बारे में तो उन्होंने कहा कि गुजरात में सब उद्योग जा रहे हैं, जब उत्तर प्रदेश की बात आएगी तो उत्तर प्रदेश की बात शुरू हो जाएगी, और मध्य प्रदेश की आएगी तो मध्य प्रदेश की आएगी। महाराष्ट्र में अचानक 2 लाख करोड़ के उद्योग जो आ रहे थे वो लेके गए, लेकिन जो मतलब जो जमीन पर थे वो भगा कर लेके गए, और जो हवा में जो दिखाई नहीं देता कहां है, आ जाएंगे। तो इसका अर्थ है कि चुनाव अपने दरवाजे पर है, चुनाव के लिए तैयार होना चाहिए। और आज का जो विजय है, मुझे बहुत खुशी है कि बीच में एक जो दूरी आई थी, रमेश जी आप पिछले 10-12 दिन पहले आए और आपने कहा कि हम आपके साथ हैं, और अभी आपने जो आपकी भावना व्यक्त की, जहां भी रमेश जी रहते हैं पूरे दिल के साथ रहते हैं। पवार साहब के साथ है,
इतना ही नहीं, जो मैं हमेशा कहता था, आपको शायद याद होगा, कुछ साल पहले मैंने एक संकल्पना सबके सामने रखी थी, मी मुंबईकर। क्या थी संकल्पना? जैसे जो बाहर जाने वाले उद्योगों की बात की, आपने तो कहा आप भी आए ना, आप में से भी और कुछ लोग आएंगे मुंबई में काम के लिए, रोजगार के लिए। आप वहां से अपने गांव से, कोई भी अपनी खुशी से घर नहीं छोड़ता कि घर में सारी खुशियां भरी हुई है, मैं परेशान हो गया हूं, जाता हूं मैं, ऐसे नहीं कोई आता, तो काम के लिए आता। तो आप सारे लोग आ गए, आपके अभी बच्चे हैं, पोते हैं, वो यहाँ आपने कहा कि ये हमारे अभी जन्मभूमि है, बस जन्मभूमि, आप इसको महाराष्ट्र को जन्मभूमि मानने लगे तो अपना और हमारा है क्या? कहाँ है आपकी जगह? लेकिन अगर आप सारे लोगों की भावना यही है कि ये हमारी कर्मभूमि ही नहीं जन्मभूमि है, तो इस जन्मभूमि को और कर्मभूमि को जो डकैत है उनसे बचाना आपका कर्तव्य है। हाँ, मैं खुली बात करता हूँ। तो ये सारे उद्योग आप महाराष्ट्र से बाहर जा रहे हैं, फिर आप लोग यहाँ क्यों आए? आप लोग आपका काम धंधा कर रहे हैं, रोजी रोटी की बात सोच रहे हैं, लेकिन जो रोजी रोटी देने वाली बात थी, वो उपलब्धि थी, वो अगर वो लेके जा रहे हैं, तो यहाँ रहने वाले लोग हैं, यहाँ भी गुजराती लोग हैं, हम गुजरातियों के खिलाफ नहीं है, गुजरात के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ न्याय और अन्याय की बात है। हमारे साथ अन्याय मत करिए, यही हमारी मांग है, और क्या होती है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि इस बहाने या इस मौके या काय म्हणायचं या ये संधी मिळाली मला की तुमच्याबरोबर एक संवाद साधायची। बीच में मैं गया था, तब मैं चीफ मिनिस्टर था, प्रधानमंत्री जी आए थे और गुजराती भाई लोगों का एक प्रोग्राम था, वो यहाँ रिलायंस, काफी बड़ी भीड़ थी, और बातों बातों में एक मैंने मराठी बोल दिया तो सब लोगों ने ताली बजाई। मैंने कहा आप तो मराठी जानते हो? बोले हाँ, आम्हाला सगळ्यांना मराठी येतं। आणि काय वेळेस तर असं होतं, घरी सगळे उत्तर भारतीय सुद्धा भेटायला येतात, माझ्यापेक्षा शुद्ध मराठी बोलतात, सगळ्यांना हे खरं आहे, हमसे ज्यादा शुद्ध मराठी आप में से कई सारे लोग बोलते हैं। तो मग हे सगळं असल्यानंतर आपण जर का एकत्र आलो तर केवढी मोठी ताकद निर्माण करू शकतो, त्याची एक झलक आजच्या और इसलिए मैं यही चाहता हूं कि आज तो पहली बार बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने आया हूं। अभी आप भी मेरे साथ मेरे घर पे आइए, शिवसेना की मीटिंग में आइए। अभी तो अपनी युती है ही, राष्ट्रवादी काँग्रेस सगळ्यांची आघाडी आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही आता बघत असाल का, इकडे मी पण बघत बसलो की हे 3 एक वर्षापूर्वी शक्य असतं। हे फोटो दिसतात, एका बाजूला एक पवार साहेब आहे, दुबे जी आहे, 15-20 साल पहले दुबे जी और हम मिलते तो एक दूसरे के सामने थे, और यही तो राजनीति है। उस वक्त जो साथ थे वो सामने खड़े हो गए, जो सामने थे वो साथ में आ गए। पण एक गोष्ट आणखी खरी आहे की जी आता तशी राहिलेली नाही। बरोबर असेल तर मुखवटा न घालता राहायचं, जे पहिले 25-30 वर्ष होते ते मुखवटा घालून होते। अब सारे हैं अपने अपने चेहरे लेकर सबके सामने आए हैं, और सच्ची मुझे खुशी है। रमेश जी, आपने कहा कि आप संतुष्ट है, नहीं, अभी और बाकी है, और अभी बाकी है। जब तक अपना काम पूरा नहीं होता है तब तक संतुष्ट होना ठीक नहीं है। अभी भी आपने कहना चाहिए कि नहीं, अभी तो नई शुरुआत हो गई है, नई शुरुआत हो गई है, और आज तक जैसे आप जीत के आए हैं, आगे भी जो भी आप काम करोगे उसमें जीत ही हासिल होगी, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। आपल्या लंबी उमरमध्ये निरोगी दीर्घायुष्य मिळावं अशी मी ईश्वराचरणी प्रार्थना करतो, आणि थोडंसं लवकर जायचंय म्हणून तुमच्या सगळ्यांची परवानगी घेतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।